क्या है? सीता जी छोटी है और राम जी बड़े हैं। सीता जी की सखिया श्री राम जी से कहते हैं, रघुनंदन आप अपने सर को जरा झुका तो ले, जिससे कि मेरी लली आपके गले में वरमाला को डाल ले। राम जी कहते हैं ना, मैं एक स्त्री के लिए इस समाज में अपने सर को नहीं झुका सकता। फिर सीता मैया भैया लक्ष्मण की ओर नैनों से इशारा करते हैं, ये धर्म की देवर भैया लक्ष्मण, तुम तो श्री साय अवतारी हो, जरा पृथ्वी को ऊपर उठा दो ताकि मैं ऊपर हो जाऊं और श्री राम जी के गले में वरमाला को डाल दूं। लक्ष्मण जी कहते हैं, मैया आपके आदेश अनुसार ऐसा तो कर सकते हो, परंतु आप समेत समस्त चराचर जीव ऊपर उठ जाएंगे। फिर क्या है? लक्ष्मण भैया को चरणों में प्रणाम करने का इशारा करती हैं।
पीछे हर अच्छे कार्य में बाधाएं आ ही जाती हैं। इधर श्री राम जी धनुष का खंडन करते हुए महेंद्र चलकर प्रणाम करते हैं। तुम्हारी बाजार बहुत खराब है। बाप जनकपुरी में आई के गुरु से करत प्रणाम। गुरु जी बाबा जी जय हो। हेलो प्रणाम करते हैं भगवान। जय थी जय हो विजयराज, जय थी जय हो। हे पुत्री सीते, ए भगवान परशुराम जी है, तुम्हें प्रणाम करो पुत्री। सती सती हो सारी ये समाज यह जो मुझे प्रणाम कर रही है वह कौन है? हे नाथ, ये हमारी पुत्री सीता है। यह तुम्हारी पुत्री सीता है? हाँ भगवान। हे विजयराज जनक, तुम्हारे तो कोई संतान नहीं थी, फिर वह तुम्हारी पुत्री कैसे हो गई? हे भगवान, मैं इस पुत्री के जन्म का वृत्तांत आपको सुनाता हूँ। हे नाथ, एक समय की बात है, लक्ष्मी स्वरूपा जगमगाती हुई यह कन्या उस घर के अंदर प्राप्त हुई। हे नाथ, मैंने इसे अपना पुत्री मान पुत्र सीते हमारे ईश्वर से तुम्हारा आशीर्वाद अचल और बेटा राम या लक्ष्मण, तुम दोनों भाई परशुराम को प्रणाम करो। बढ़िया से लंबा कहानी का और अब जैसे तुमने अपना परिचय नहीं दिया। हाँ, सभी ने अपने अपने माता पिता का नाम लेकर के अपना नाम लेते हुए परिचय दिया, परंतु तुमने अपना परिचय नहीं दिया। हे भगवान परशुराम जी, यह जो दोनों आपको पढ़ा, एक समस्त राजागण यहाँ आए हैं। मैं भले प्रकार मेरे राज्य में भगवान ये महारानी, परंतु तुम शिव जी के चंद्रेश्वर पिना के आसपास चौका लगा देना। फिर क्या हुआ? ये भगवान, ये बात मेरी पुत्री सीता सुन रही थी और मैं तो गंगा स्नान करने के लिए चला गया। मेरी पुत्री सीता ने इस शिव जी के चंद्रेश्वर पिनाक को बाएं हाथ से उठाकर दाएं हाथ चौका लगा दिया।
फिर क्या हुआ? वो नाथवा से लौट कर आया, पूछा कि ऐसा अद्भुत कार्य किसने किया है? अगर मेरी पुत्री सीता जो वीर इस सूर्य के चंद्रेश्वर पिनाक को 3 खंडों में विभाजित करेगा, उसी के साथ पुत्री सीते का विवाह करूंगा। फिर क्या हुआ? हे नाथ, मैंने देश देशांतर के राजाओं को आमंत्रित किया, आकाशवासी देवता, पातालवासी दैत्य तथा मृतलोकवासी मनुष्यों को भी आमंत्रित किया। हे नाथ, आपके कृपा और आशीर्वाद से मेरा प्रण पूरा हुआ। नाथ को किसने तोड़ा है? किसने इस भरोसे में सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बदला उसको चौपट कर डालेगा। जितनी भी है पृथ्वी तेरी सब उलट पलट कर डालूंगा। कौन है जिसने शोक सजगर मिलाप का खंड खंडन किया है? नाथ से बिहार, नाथ से हे ऋषिराज ब्राह्मण देवता, जिसने भी यह कार्य किया होगा वह कोई आपका दास ही होगा। हे ब्राह्मण देवता, शिव धनुष तोड़ने वाला भी, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जिसने
जिसके ऊपर कृपा बन जाए यह कार्य वही कर सकता है। राम, सेवक तो होता है, अरे सेवक तो होता है जिसका सेवा ही जीवन है, और जो भाई का सा काम करे वो ईश्वर से का भोजन है। राम, जिसने भी शिव के धनुष का खंड खंडन किया है वह सहस्त्र के समान मेरा स्वराज समाज में जहाँ भी अपराधी छुपा है एक तरफ हो जाए, वरना समस्त राजा यहाँ के दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो जितना मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को तो देखो कोल्हू में पेरा जाता है। भाई ने मधुर वचन कहे तो और क्रोध बढ़ आया है। सबसे पहले बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहरी निचोड़ा है। जो करना हो सो करे आप, शिव धनुष हम ही ने लखनलाल अवधेश कुमार क्या है तेरे मन में विचार? को तैयार है। रघुवंश सिंह मेरा फरसा तेरा काल काल का कराल और भाग जा सभा छोड़, क्या चाहता गवारू गवार नहीं तो क्या? रघुवंशी का लाल राजा के लड़के, वो राजा के लड़के मुँह नहीं संभाल रहा है तो, और मुझ जैसे कोई के आगे क्यों आंख निकाल रहा है तो, श्री महादेव का महाधन से अत्यंत पीड़ित का अनुभव है। ऐसा प्रचंड को दंड भरा छोटी छोटी धन ही सब है। हे भगवान, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने इसे धोखे से हाथ लगाया और यह टूट गया। अतः इसमें उनका कोई दोष नहीं है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, महाराज ने जो पहना है यह कहना है रजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा करे महामुनि, चाहिए शांति ब्राह्मण को। अरे वो राजा के लड़के, अरे वो राजा के लड़के जो बात काटता जाता है, क्या न्यौतहारी ब्राह्मण की नदी बहा दी है, इस आर्य भूमि पर गई चाहता है तो आज इस खूनी फर्शों से इसका ही बलिदान करूंगा, क्योंकि इसने इस भरे राज दरबार में परशुराम का अपमान किया है। मेरा अपमान अर्थात अपनी मृत्यु को बुलावा देना है। इसके लिए अभी इसी क्षण इसी समाज में इसके मृतक को काट देता हूं। आपने परम आदरणीय श्रीमान श्रवण कुमार जी आज बारातियों के स्वागत हेतु भोजन भंडारे में बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ सादर 2501 रुपए का योगदान प्रदान किए हैं।